राजभर कुछ कह रहे हैं, वो सुना देते हैं दर्शकों को। जायज है, समाज को उन्होंने कहा है कि आरक्षण की बात, तो उस आरक्षण को लेकर के समाज की लड़ाई लड़ने के लिए ना उन्होंने पार्टी बनाई है। तो आरक्षण समाज को मिलना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने आरक्षण की जो व्यवस्था दिया है, जो सबसे निचली पायदान पे है, जो सबसे पीछे है, उसको विकास के मुख्य धारा में लाने के लिए एक ही सहारा है। तो उसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो मंत्री जी, इस थर्ड फ्रंट पे आपका क्या विचार है? क्या जरूरत है सरकार? वो जरूरत आएगी तो देखा जाएगा। इसी के साथ मंत्री जी, आपने पीडीए का भी एक नया डेफिनेशन बताया है, उसके बारे में अगर थोड़ा जानकारी दे पाए। देखिए, अब पीडीए का मतलब है कि पहले तो पीट देगा अहीर, अब पीट देगा अशफाक। अब लखनऊ की खबर देखिए, पुलिस के साथ जिस तरह की बदतमीजी, ये समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के इशारे पर सारा काम हो रहा है। चाहे वो शिवपाल जी का बयान आजम खान जी को गृह मंत्री बनाने का हो, और चाहे अशफाक द्वारा की गई कार्रवाई। पीट देगा अहीर, पीट देगा अशफाक, तो नफ्स पकड़ ली इन्होंने। हाँ, तो बिल्कुल। और वही उन्होंने बताया कि पीडीए कुछ नहीं है, जो है सो माई समीकरण है, एमवाई है। जो अखिलेश यादव के पास या बिहार में तेजस्वी यादव के पास जो कोर वोट है वो एमवाई का है, मुस्लिम यादव का है, और उसके दम पर वो एक मजबूत विपक्षी पार्टी बनी रहेगी समाजवादी पार्टी। चुनाव जीतने के लायक आपके पास बहुमत नहीं आएगा, उसके लिए जरूरी है कि दूसरी जातियां आपके साथ जुड़े। मुलायम सिंह यादव ने एक प्रयास किया था सभी जातियों को जोड़ने का, उनके साथ कुर्मी भी जुड़ते थे, बड़े नेता बेनी प्रसाद वर्मा को साथ आगे रखते थे, उनके साथ राजपूत, और राजपूत तो मुख्य रूप से आते थे, उनके साथ जाते थे। तो ये उन्होंने एक बनाया हुआ था जो धीरे धीरे खत्म हो गया। बीजेपी के पिछले 10 साल के राज में अब ये कंसोलिडेशन हो गया है, और जिस ब्राह्मण की तरफ ये इशारा कर रहे थे पीडी मतलब पंडित, वो होता नहीं है। देखिए, हमने आपके साथ बातचीत में कहा था कि जो बीजेपी ने जो रिलीजियस इकोनॉमी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, उसमें सबसे बड़ा लाभार्थी ब्राह्मण है। तो वो किसी हाल में नहीं चाहेगा कि ये व्यवस्था टूटे। ये व्यवस्था बनी रहेगी तो उसको सबसे बड़ा लाभ मिलेगा, पॉलिटिकल मिले न मिले, उस इकोनॉमी का सबसे बड़ा लाभार्थी वो है। तो वो नहीं आ रहा है साथ में। राजपूत मुख्यमंत्री हैं, वो साथ में नहीं आ रहे हैं। अब आपका इशारा, आपका निशाना पीडीए में ये जो नंबर गेम खेल करके जो माइंड गेम किया उन्होंने, वो उसका है। हाँ, लेकिन उसके लिए भी विनोद तावड़े को बीजेपी ने वहां पहले से लगा रखा है। संगठन बनाने के समय भी विनोद तावड़े वहां पहुंच गए थे, कैबिनेट रिसफल से लेके, और इस सब में उन्होंने अपना एक रोल वहां प्ले करना शुरू कर दिया है। बीजेपी को ज्यादा चिंता नहीं, इनको गैर यादव पिछड़ा अपने साथ जोड़ना है, जो इनके लिए बहुत टफ टास्क है। आपने प्रभारियों की बात की ही है, इसमें हमने विनोद तावड़े की बात की, और पंजाब और गुजरात में भी अगले साल चूंकि विधानसभा चुनाव है, वहां पर भी चुनाव की तैयारियों में पार्टी जुटी हुई है। बीजेपी ने जिन 3 राज्यों में प्रभारियों के नाम का ऐलान किया, बिहार जीत में अहम रोल निभाने वाले विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाया गया, जगदीश ईश्वर भाई पटेल को यूपी का सह प्रभारी बनाया गया, सांसद सतीश पूनिया को पंजाब की जिम्मेदारी दी गई, तरुण चुग को गुजरात का इंचार्ज बनाया गया। विनोद तावड़े हरियाणा और बिहार के प्रभारी रह चुके हैं, दोनों राज्यों में जीत हो चुकी है। तावड़े महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। जगदीश भाई पटेल की अगर बात करें तो गुजरात बीजेपी के नेता हैं। तरुण चुग तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रभारी रह चुके हैं, अब उन्हें गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। जल्दी से इन राज्यों की हम बात कर लेते हैं सज्जन जी, गुजरात भी, पंजाब भी और यूपी पे तो खैर हम देखिए, पहली बात तो गुजरात में कौन प्रभारी है नहीं है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो एक औपचारिकता है। गुजरात का आउटकम सबको पता है। तो तरुण चुग जी की भूमिका वहां पे कांग्रेस इतनी खत्म है, अब तो मतलब ऐतिहासिक हार हुई है। 2017 में उम्मीद जगने के बाद 22 में मतलब सबसे बुरी स्थिति हुई कि 77 से वो 17-18 सीटों के 20 से भी कम सीट आई है, 182 कुल सीट है वहां पे। तो कांग्रेस की स्थिति शंकर सिंह वाघेला के बाद से कोई वैसा नेता नहीं है, अहमद पटेल जी भी नहीं रहे थे तब भी कुछ खास नहीं था, पहली बात तो वो। तो बात आ जाती है पंजाब और यूपी की कर लें। पंजाब में देखिए, सतीश पूनिया जी गए हैं, खुद राजस्थान के जाट समाज से आते हैं, तो थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन पंजाब में अब जो भी करना है वो केंद्रीय नेतृत्व करना है, वहां पे जो बीजेपी की नेतृत्व है वहां पे होगा। तो कुल मिला के विनोद तावड़े आते हैं, और विनोद तावड़े जो वहां पे आ रहे हैं उनकी सबसे बड़ी भूमिका क्या होगी कि योगी आदित्यनाथ और बीजेपी संगठन उसके बीच में कितना फ्रिक्शन कम हो, कितना हार्मनी हो। जीत का आउटकम बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, वो योगी आदित्यनाथ है। और अभी जो कुछ भी वहां पे हुआ है,
राम मंदिर से लेके सब में, उसमें योगी आदित्यनाथ ने और ज्यादा एनकैश किया है, अपने आप को और मजबूत किया है उसमें। तो वैसी स्थिति में ये होगी कि जो खबरें आ रही हैं कि नहीं, संगठन के बीच में और सरकार और नेतृत्व के बीच में जो टकराव होता है, तो विनोद तावरे एक कुशल और बहुत ही अंडर द टेबल रह के काम करने वाले आदमी हैं। तो वो ये चाहेंगे कि जितनी हार्मोनियस वे में आ जाए, कि टिकट का बंटवारा हो, बहुत खेमेबाजी हो, सब कुछ हो। तो विनोद तावरे की भूमिका वहां पे क्या है कि कितना ज्यादा वो चीजों को स्मूथ करते हैं, ठीक है, ये करते हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को ये करते हैं, ऐसी निगेटिव नैरेटिव ना आए कि फला खेमा नाराज है, फला खेमा नहीं है, टिकट इसके हिसाब से। जो लोकसभा के टाइम में ये नैरेटिव चली थी कि टिकट में ये नाराज हो गए हैं, उनकी ज्यादा और चली है, उसका नतीजा भी देखा था, नतीजा भी देता है और उससे प्रभाव होता है, नैरेटिव आपकी वीक होती है।